भाई वो थोड़ा सा क्या हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। तो दोबारा से बैक आ गया, ठीक है। ये स्लाइड आप समझ गए होगे ना। ये मैंने क्या बताया आपसे कि रिपीटेशन हो जावे, जब क्या करो आप 1001 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार दोबारा आपको, ठीक है। मुझे पता है कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है, ठीक है। चल रही होगी भाई कोई संख्या आपकी, 3 अंकों की कोई संख्या ए बी सी चल रही होगी, ए बी सी कोई 3 अंकों की आपकी एक संख्या है भाई, ठीक है। तो उसने क्या कहा, ये पहले से बता दिया उसने कि ऐसे स्थान पे इस संख्या को ए बी सी लिखना। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आप इसे ऐसे लिख सको। फिर आप क्या है, नंबर्स पे प्रैक्टिकल कर सको इस चीज़ का, ठीक है। कोई भी 3 अंकों का डिजिट सिलेक्ट करो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कि आएगा या नहीं, ठीक है। अभी क्या कह रहा लिखा जाता है, इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से। भाई एक बात बताओ, इसको जब आप इसके लघुत्तम 7, 11, 13 का 1001 है, जब इससे आप इसे काट दोगे तो ये हटके फिर एबीसी बचने वाला आ गया आपका। तो हटके फिर क्या बचा होगा, एबीसी, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को यहाँ तक, ठीक है, कर लोगे। ठीक है, चलो क्लियर है कि भाई, ये बात सबकी बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को बताओ। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। चलो देख लो एक बार, मतलब मैं एक नंबर दे लिया मैंने 123, और इसमें मैंने जब इसकी मल्टीप्लाई कर दी ना तो ये कितना आ गया, 123, 123 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इसे भाग दे दो किससे दोबारा फिर, जब गुणा करके ये चीज आई तो अब मैं इसी चीज से भाग दे दूंगा तो ये दोबारा फिर 123 ही आ जाएगा क्या, ए बी सी खाली बच जाएगा क्या, भाई वही तो चीज है, ठीक है। प्रैक्टिकल कर लियो नंबर्स पे, अपनी तरफ से मानियो, फिर चेक करियो, पहले तो गुणा करके देखियो कि सच में आवे या नहीं, ठीक है। वीडियो रुक गई थी भाई, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग तो रही थी, चल सारी चीजें हो रही थी, पर क्या हुआ, सिस्टम चार्जिंग पे नहीं रखा हुआ था। तो अब इसकी वार्निंग आएगी डाउन होने वाला, तो चेक करा फिर, ठीक है। अब देखो ये क्या करा, एक 5 अंकों की संख्या 247 61 44 से विभाजित है, 44 से। ये एक संख्या है आपके पास 247 एक्स और 8, ठीक है। ये किससे डिविजिबल है, विभाजित होती है 44 से, ठीक है। और 44 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 4 और 11 से डिविजिबल हो जाना। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो लास्ट वाली 2 संख्या होगी वो ऐसी संख्या रही होगी जो क्या होगी, जो क्या होगी, चार की, 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे मैं एक नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे ये नहीं ले सकता, तो ऑप्शन तो मेरे कट ही जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं इन दोनों में से एक को पुट भी करके रख सकूँ, या तो मेरा नंबर क्या होगा भाई 28, मैं या तो ये रखूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा 24748, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा होने वाला, ठीक। अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि भाई 44 से है तो 11 से भी तो है। अब ये मैंने दोनों रखे देख लिए, जो उनसे भी वैल्यू 11 से भी डिविजिबल हो जाएगी वो चल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, 4 में से 8 गया तो कितना, -4, 4 में से 7 गया तो -3, ये जीरो मान लो, जब पेयर नहीं बनने का तो ये माइनस कर दो, या कि 4 5 6 7 8 9, जी नहीं, इसे चेक करेंगे हम। देखो 11 की डिविजिबिलिटी डिफरेंस जो आएगा प्लस और माइनस का, या तो जीरो आना चाहिए, या वो 11 का कोई मल्टीपल, प्लस या माइनस मैटर नहीं करने का, माइनस में आ जाओ या प्लस में आ जाओ, ठीक है। अब मैं इसे चेक करूंगा, तो ये -6 आ गया, ये करो आप, ये माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया, ये 6 होगा ना भाई, और ये कितना होगा, ये 3 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 2 होगा माइनस का, 6 7 8 9 10 11, माइनस का 11 आ गया। मैंने बताया ना अभी कि माइनस मैटर नहीं करने का, जीरो आ जावे या 11 का कोई मल्टीपल, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, ठीक है। तो 2 वाला मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यूज लेके मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है भाई। चलो 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल, ठीक है। 256 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। कि गुणनफल आ गया, गुणनफल कितना आ गया, 64,
ठीक है, ज्ञात कीजिए और फिर इसका भी वर्गमूल कर दो। इसका भी जब आप वर्गमूल करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं। चलो इसे देखो, दो कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। पांच कुर्सियां और चार मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो, दो कुर्सियां और एक मेज, टू चेयर, सी लिखूंगा चेयर के लिए, ठीक है, और एक मेज प्लस टेबल कितने रुपए में खरीदी जा सके भाई? 170 रुपये में खरीदी जा सके। ठीक है, आगे क्या बोला? पांच कुर्सियां और चार मेज, पांच चेयर और चार टेबल, ये कितने में खरीदी जा सके? ये बताए 530 रुपये में खरीदी जा सके। ठीक है, तो एक कुर्सी का रेट बताना आपको, एक कुर्सी का सीपी कितना होगा। तो आप क्या करो, टेबल को गायब कर दो। आप इसमें से टेबल को कैसे गायब करोगे? यहाँ पे 40 है तो आपको यहाँ पे 40 लेकर आना। 40 कैसा आएगा? जब आप पूरी इक्वेशन में चार की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन में जब आप चार की मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने चार की मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये मुझे क्या मिलेगा? चार दूनी 8 चेयर, ठीक है, प्लस 40, चार टेबल, 17 चौका 68, 680 टोटल आ गया। ठीक है, अब मैं माइनस करूंगा तो मुझे बताओ, ये माइनस हो जाएंगे सब। 8 में से 5 गए, 3 चेयर, और ये प्लस माइनस की वजह से कट जाएगा क्या भाई? बताओ, 3 चेयर की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो में से जीरो हो गया, 5 आ गया, और एक ये आ गया 150। तो क्या बताना आपको भाई? एक कुर्सी की बतानी, तो चेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से आप इधर ला के डिवाइड कर दो, 50। चेयर की कीमत आ गई 50 रुपये। ठीक है, अब देखो, एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए हैं, ये भाई प्लस माइनस का क्वेश्चन आ गया। फिर कितने रुपए हैं उसके पास? 90.53। इतने रुपए हैं क्या? बताओ। और इतने रुपए जमा किए, कितने रुपए अडॉप्ट करा उसने दोबारा से? उसने करा 67.14। फिर क्या हुआ? इतने रुपए उसने निकासी कर दी, निकासी का मतलब निकाल लिया, कितना? 0.16। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका रिजल्ट देख लो, 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो एक, एक सब के पीछे लगा हुआ है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 में से एक गया, 5, 51, सब 51 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 में से 0 गया, 7, ये आ गया। ठीक है, 9 और 6 कितना? 9 और 6 15, 15 में 7 गया, 8, 87.51। ठीक है, ऐसे करना, कुछ भी नहीं है। दो संख्या होगा, ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन आ गया क्या? ये ठीक है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, अच्छा 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है भाई, एक बात बताओ, 10 रुपए के रेट से 7 वस्तुएं जब आप खरीद दोगे, 10 रुपए के रेट से आप 7 वस्तुएं खरीद दोगे, तो ये बताओ 70 रुपए की पड़ जाएंगी क्या? ठीक है, अच्छा 11 के रेट से 9 खरीदी क्या? तो 99 रुपए की पड़ जाएंगी क्या? 11 99। ठीक है, ठीक है, 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं। ठीक है, बताओ 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं जब आप खरीद दोगे, 15 धाम 150, 50 आ जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 210 आ गया क्या? 15 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैं 10 में कर दूं तो 150 आ गया, और 15 चौका 60, 210 आ गया भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो मेरा इतना खर्चा टोटल हुआ। ठीक है, और कितनी वस्तुओं का है खर्चा जो है भाई? यहाँ पे आपने खरीद दी थी 7 वस्तुएं, यहाँ पे खरीद दी 9 वस्तुएं, 9 और 7 कितना हो गया? 16 होगी। ठीक है, और भाई 14 वस्तु ही होगी, 30 वस्तुओं का खर्चा आ गया भाई ये आपका। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये देखो, इसे जोड़ो आप, ये आ गया 280। ठीक है, 280 में आप कितना जोड़ दो? 99, यानी आप 100 ही जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 280 में आप 100 जोड़ दोगे पूरा, तो कितना आ जाएगा? 380 आ जाएगा क्या भाई? लेकिन ये पूरा 100 तो नहीं था, एक कम था, तो 379 आ गया क्या? ये बता दो भाई,
बटे 30। ये आपका ये बता दो 30 से मैंने डिवाइड कर रखा तो यानी एक वस्तु की कीमत आ गई क्या। अब वो कह रहा कि इसे 20% के लाभ पे बेच दो। 20% के लाभ पे बेचने का मतलब क्या है, 5 से 6 में बेच देना। बताओ कोई दिक्कत है क्या, मैं से काट दूंगा, 6 पंजे 30, यानी नीचे आ गया, ये आ गया मेरा, देख लो इधर 379 अपॉन 25। अब क्या करो, आप या तो 25 से भाग दे लो आप इसे, या फिर आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे 100 बन जाएगा तो मैं 2 जीरो जंप करवा दूंगा सीधे उधर की साइड, ठीक है। 9 चौक 36 का 6 आ गया, 3 7 चौक 28 29 30 31 1 आ गया, ठीक है। मुझे ये दिख गया यहीं पे अपना आंसर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 और 3 जो कैरी आया था 15 और 2 के बाद जीरो, ये 100 बन गया ना, तो इसकी वजह से 2 के बाद जीरो आ जाएगा। सॉरी, 3 और 2 कैरी वाला भी तो लिखोगे आप 15। बताओ कोई दिक्कत है क्या। 4 तिया 12 तो अगर 3 कैरी वाला जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा ना। और ये सवाल मुझे इसी पता लग गया था कि मेरा आंसर ये होने वाला, ठीक है। लेकिन मैंने करके दिखा दिया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या दिया, बी और सी वही काम 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। एक बात बताओ, मैं काम मान लू सबसे पहले, मैंने मान लिया 72, इन तीनों का एलसीएम 12 6 72। ये तो नहीं, इससे नहीं कटने का ना, 144 मान लो, फिर कट जाएगा क्या। नहीं भाई, एलसीएम बताओ क्या लेना चाहिए। देखो मैंने एलसीएम लेने का तरीका बता रखा आपसे, ठीक है। आप कोई एक संख्या पिक कर लो, मैंने 12 पिक कर ली, ठीक है। आप 12 में ढूंढो से कितना पार्ट आ गया, 4 आ गया क्या। 4 तिया 12, एक 4 की कमी रह गई, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसका क्या क्या आ गया, इसमें क्या है मेरा, देखो अगर मैं इसमें से 4 ले लूँ, ठीक है, और भाई 2 इसमें से आ गया, 2 इसमें से आ गया 8, ठीक है। 8 हो गया, और 8 तिया 24, 12 चौक 48 पूरा आ गया, और 16 तिया 48, 12 चौक 48, 48 ही हो जाएगा, इतना बड़ा ले जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 12 चौक 48 ऐसा एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। आप एलसीएम निकालना हो तो ऐसा निकालना करो, आप कोई एक पार्ट ले लो, उसमें फिर क्या है, अगले अगले पार्ट लेते चले जाओ। उसमें देखोगे जो वैल्यू आ गई वो तो नहीं लेनी है, लेकिन जो वैल्यू नहीं आई वो ऐड करते चले जाओ बस, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को भाई। 12 चौक 48, 16 ती 48, 24 दूनी 48। लेकिन ये क्या है, ये जो आया 4 5 6 7 8 9 9 जो एफिशिएंसी आई, ये किस किस की आई। मेरा ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, और सी भी मेरा 2 बार आ गया। ये 2 एबीसी की आ गई। अगर मैं खाली एबीसी की बात करूं तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 4.5 है क्या एफिशिएंसी एबीसी की, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं निकाला, मैं तीनों पे काम करवाना, तो अब 9/2 ही आ गया ना आपका, ठीक है। इसकी इतना निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। रीजन क्या है, क्या जरूरत है बताओ। अगर वो इंडिविजुअल किसी करवाता तो 4.5 आप पता कर दे, मतलब कि वो सी की पता कर ले तो भाई बी की 4 है, सी की 0.5 आ जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको तीनों की मिक्स क्या सब कितनी पता लगी, 4.5 समझ लो, या फिर ये समझ लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। टोटल काम करवाना 48, 9/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब भाग दे लो 9 से, 10 से तो ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि आप भाग दे के देखोगे भाई, आपको पता है 10 नम 90 आ गया, ठीक है। और ये बचेगा इधर कितना 6, ठीक है। और मैं इसे काट दूं, ये 2 और 3 आ गया, 2/3 6.7 की वैल्यू है, और 10 पूरा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चन पेपर में आए भाई, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस करते जाइए हो जाएंगे। ये देखो क्या पूछ रहा है भाई। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की बात। देखो दोनों भाग आधे आधे हैं, ये बता दो आप मुझे भाई, ठीक है। दोनों पार्ट के हाफ हाफ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड लग जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल लग जाएगा। पहले आप फॉर्मूले से ट्राई कर लो, डिस्टेंस निकालनी ना, बिल्कुल
ये बताओ कि भाई पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कुल समय दिया गया आपसे, कुल समय 5 घंटे लग रहा। अगर कुल समय दिया जाएगा तो फिर इसका भी टोटल करोगे आप चाल का भी, 45 आ गया फिर। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? 5 9 45, ठीक है, 9 में 3 आ गया, 3 3, एक 3 से 7 और एक 3 से 8, 8 56 आ गई आपकी एक साइड की, आधा पार्ट है जो उसकी डिस्टेंस। लेकिन ऐसे आधे आधे दो पार्ट हैं क्या, इसने क्या पूछा, कुल दूरी पूछी उसने, ठीक है, कुल दूरी बतानी है आपको भाई, ठीक है, तो कुल दूरी बताना तो इसका मतलब 56 56 के दो पार्ट रहे होंगे, 56 दूनी कितना आ गया 112, ये आ गया आपका किससे, ऑप्शन से, सॉरी आपका किससे आ गया, फॉर्मूला से, जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का रिजल्ट होता है ये भी वैसे तो, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लगाना चाहो तो लगा सको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, आधा भाग दूसरा कितनी स्पीड से 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप क्या ले लो, आप इनका एलसीएम ले लो। मैं देख रहा कि भाई 7 मैंने ले लिया, तो 3 7 या 21, ठीक है, और 7 21 7 चौक 28, 4 की कमी है इसके पास, तो ये एलसीएम आ जाएगा क्या, डिस्टेंस जो मान लूंगा मैं, ठीक है, और ये कितना होगा, ये भी यही लेना पड़ेगा आपको। अब ये सारा कवर हो गया क्या इसके अंदर, ठीक है। अब देखो 7 21 तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ गया 7 चौक, एक मिनट, 28 है 24 है, 24 ही है ना, 7 चौक 28 क्यों बना रहा फिर मैं से, ऐसे नहीं, ठीक है, आपको 21 और 24 का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो आप देखो 21 ले लिया मैंने पहले, 21 में 7 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर 3 आ गया, तो किसकी कमी है, 3 7 21, 3 8 24, 8 की कमी है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा ये 8, 168 आ गया, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ठीक है, तो यानी 8 टाइम का मल्टीपल है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, इसे मैं लिख सकूँ 7 गुना 3 और गुना 8, ठीक है ना, 8 चौक 32, 8 सत्ती 56, 4 ले लेता अगर मैं जब भी होता, मैं ना बस ऐसे ही थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा, बाकी क्वेश्चन तो ये हो ही रहा है, ठीक है। मैं एलसीएम से ही करूँ या फिर कोई और तरीका लगाऊं इससे भी बेटर, ट्राई कर सकते हैं क्या हम इसे, हम्म, ठीक है, 56 तिया बन गया ना, देख लो 168 की एलसीएम ले लूँगा इसका मतलब, ठीक है। मैंने पहली डिस्टेंस ये मान ली, और दूसरी डिस्टेंस भी जो दूसरा हाफ पार्ट है वो भी मैंने यही मान लिया, ठीक है। अब भाई आप बताना क्या, कुल दूरी बतानी ना आपको। चलो ये 168 मैंने मान ली, दोनों तरफ साइड की दूरी, ये भी 168 मान ली, ये भी मान ली मैंने, ठीक है। चलो, तो ये 8 मल्टीपल आ गया, और ये 7 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से टोटल टाइम कितना लग रहा है देखियो, मेरे हिसाब से 168 पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मेरा 168 ही है, तो टाइम कितना लग रहा, 15 लग रहा, लेकिन उसने टाइम कितना दिया, 5 दिया, यानी मेरे 15 की वैल्यू कितनी चल रही भाई, मेरे 15 की वैल्यू 5 चल रही है क्या, मेरे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी क्या। अब मुझे बताना कि मैंने कुल दूरी कितनी चली, ठीक है, तो मैंने मेरी भाषा में तो ये चली 2 गुना 168, क्योंकि आधा पार्ट हो और आधा पार्ट 168 हो तो 2 बार ये, लेकिन मुझे क्या करना, 1 यूनिट की वैल्यू तो 1/3 है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56 दूनी कितना आ गया, वही आ गया 112 ही, ठीक है। आप ये तरीका भी लगा सको, मैं दोबारा समझा रहा, एक बार इसे मिटा दो सारे को, ठीक है। एक बार मेरी बात को ध्यान से देखो, उसने कितना दिया भाई, 21 किलोमीटर प्रति घंटा दिया क्या, उसने दिया 21 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन तो वो बहुत पहला हो गया था, लेकिन वो क्या है तरीका की बात है सारी, ये 168 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 24 था ना जी, ये भी 168 आ गया, ये 21 अट्ठे, ठीक है, ये 24 सत्ते, तो मेरी भाषा में क्या है, वो आधा पार्ट जो है ना वो 168 है, और दूसरा आधा पार्ट भी मैंने 168 मान लिया, यानी टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है, 2 गुना 168 है क्या मेरी भाषा में, ठीक है। उसका आंसर नहीं है भाई, ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मेरी भाषा में टाइम कितना है, 8 और 7 15 है क्या, तो 15 की वैल्यू कितनी है,
उसने कितना दिया टाइम, उसने 5 घंटे दिया, तो मेरे टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्या ये बताओ। ठीक है, तो भाई इस ये जो डिस्टेंस आई जो मेरी, जब टाइम की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 चल रही, तो इसकी वैल्यू भी 1/3 हो जाएगी क्या। ठीक है, मैं काट दूंगा, से कितना आ गया, 56 आ गया, 3 से काटा, और 56 दूनी कितना होगा, 112। आप ऐसे भी कर सको, ठीक है, जो भी मेथड आप पूरा सके उससे कर दो भाई। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना दिया, ये भाई रेशो, आप इसमें क्या करो, रेशो लगा लो ऐसे। ये दिया आपसे, ये दिया ना 5:6 है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। ठीक है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 दिया आपसे भाई। ठीक है, ये लो, और स्पीड का रेशो क्या दिया, 5:6 स्पीड है। स्पीड का रेशो दिया 5:6। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी जा रही, 450। यानी कि 5 घंटे में 450 जाने का मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। लेकिन मेरी भाषा में तो 6 दे रखा, लेकिन उसने 90 किलोमीटर बताया, कितना गुना है, 15×6 = 90। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा, पहली रेलगाड़ी की गति, ये भी 15 मल्टीपल ही हो जाएगा क्या, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आसान सा क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा होगा ना भाई सबकी। शेयर करते रहिए वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, नहीं हुआ, नहीं ना, ये नहीं हुआ अभी तक। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, मैंने लंबाई को मान लिया कितना, 3x मान लूँ मैं, लंबाई को 3x मान लूँ, मैंने लंबाई को मान लिया 3x, और मैंने चौड़ाई को मान लिया x। ठीक है, पता कोई दिक्कत है कि मेरी भाषा में एरिया कितना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना है, 768 दिया, तो यानी x² बराबर कितना आ गया, मैं 3 से इधर ला के भाग कर दूंगा, क्या 3×2 = 6, 3×5 = 15 और 3×4 = 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई क्या भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो मेरी लंबाई कितनी आ गई, 16×3 = 48, और 16×1 = 16। अगर आपको निकालना क्या परिमाप भूखंड का, तो आपको पता होगा 2l+b हो गया क्या भाई, दोनों बार लंबाई और दोनों बार चौड़ाई को ले लोगे आप, तो लंबाई और चौड़ाई मैंने ले ली LB, और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, यही तो चीज़ है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, 8×6 = 14, 4, 64 दूनी कितना आ गया, 128 है क्या, ये आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, मेंसुरेशन कितने इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस, अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज है तो आप कर लो क्वेश्चन को भाई। ठीक है, हो गया क्या, है नहीं क्या, और भाई क्वेश्चन पूरा हो गया भाई। ठीक है, यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये लास्ट था क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, है ना, सपोर्ट करो भाई। जितनी भी ज़्यादा मतलब आप मेहनत करोगे हमारे साथ, उतनी ज़्यादा मेहनत हम आपके साथ करेंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि आप ही लोग हमारा मोटिवेशन हो, इससे अलावा कुछ नहीं है भाई। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हम करेंगे। ठीक है, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है, अपना देखो ड्रीम है, पैशन है, पैशन के लिए काम कर रहे हैं, और यही है कि वही है कि मतलब ये है बस, अब तो सीधी सी बात है, फेल भी यहीं पे होना भाई लाइफ में, और अगर कामयाबी मिली तो वो भी यहीं पे मिलनी है, और फेलियर भी मिलनी तो भी यहीं पे मिलनी, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हम नहीं है बनाने के। ठीक है, और बस सीधी सी बात है कि आपके ऊपर है सारी चीज़ें, जितनी जल्दी चीज़ों को करोगे तो उतनी बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू क्लास।